आपको बता दें, समुद्र शास्त्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर उसके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंगों को देखकर ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो भाग्यशाली है या नहीं। तो दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। वह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह से पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं, अपेक्षाएं होती हैं। जब महिला अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसा साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे, उसे सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर में सुख शांति को बनाए रखे। दोस्तों, महिला पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष के शुभ अशुभ लक्षण बताए हैं। इन लक्षणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस संसार में स्त्री से बड़ा कोई रहस्यमय प्राणी इस धरती पर नहीं है, और इसलिए यदि स्त्री के बारे में कुछ जानना हो तो इसके लिए सामुद्रिक शास्त्र के अलावा कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, तिल जो होते हैं वो आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखते हैं। ज्योतिषों के अनुसार शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नंबर 1, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री के गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिला बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करती हैं। नंबर 2, ठोड़ी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं के ठोड़ी पर तिल होते हैं वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भर जाता है। नंबर 3, कमर पर तिल का होना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। अब दोस्तों, नंबर 4, भौं पर तिल का होना। ज्योतिषों के अनुसार जिन महिलाओं के भौं के बीच तिल होता है वैसी महिला बेहद ही भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाएं भौं पर तिल होता है वैसी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होते हैं वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। तो दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे यहाँ तक कि बालों को लेकर भी बहुत सारे खुलासे किए जाते हैं। दोस्तों, नंबर 6, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होते हैं वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती हैं। नंबर 7, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि दोस्तों किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला की उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। अब दोस्तों, कहते हैं किसी भी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती और इसलिए स्त्री को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में जो बहू बनकर आए तो वो अपने पति और अपने परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। दोस्तों, आज हम आपको स्त्रियों के अंगों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ अशुभ संकेत बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है।
दोस्तों, जिन व्यक्ति की पत्नी में ये संकेत मिलते हैं उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। तो पहला संकेत है कि जिस स्त्री के पैर के तलवों पर पसीना नहीं आता, तलवे बहुत कोमल होते हैं, वो किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती हैं। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती हैं। दूसरा संकेत, शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने, तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी, उंगलियां सुंदर दिखाई देती हैं, उसके पति को भाग्य का साथ मिलता है और वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। दोस्तों, तीसरा संकेत, जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, दोस्तों वो भाग्यशाली मानी जाती है। चौथा संकेत, सुंदर, एक समान और कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं। ऐसी स्त्री पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देती हैं। पांचवा संकेत, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं, उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। अब जानते हैं छठा संकेत। स्त्री के हथेलियों में दोस्तों कई राज छुपे होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्त्री की हथेली में मणिबंध से निकलकर रेखाएं मिडल फिंगर तक जा रही हैं, तो ये भी शुभ संकेत है और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, ना ही उसके पति के जीवन में। दोस्तों, सातवां संकेत, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्योदय होता है। जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आठवां संकेत। जिस स्त्री के बाल चिकने, घुंघराले, सुंदर, चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं, वो हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त करती है। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र और मूर्तियों में उनके बाल लंबे, काले और घने अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं, उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा ही तरक्की करते हैं। दोस्तों, नंबर 9, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा संगिद्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली समझी जाती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, 10वीं बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद, एक सीध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के 2 दांत के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होंठ भी हल्के गुलाबी होते हैं, तो दोस्तों ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। अब बात करते हैं 11 नंबर। दोस्तों, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और वो किसी भी कार्य में असफल नहीं होते। नंबर 12, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल होती हैं, हथेलियों पर शंकर चक्र जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली मानी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 13, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती हैं, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं, एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, समुद्र शास्त्र में दांतों के जरिए महिला का स्वभाव और भविष्य जानने के तरीके भी बताए हैं। इसमें दांतों के बीच के गैप को लेकर प्रमुखता से बात की गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं।
नंबर 1 पर है दोस्तों, ये क्रिएटिव होते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो महिला बहुत ही क्रिएटिव होती है। क्रिएटिव से हमारा मतलब यहाँ ये है कि ये अपने हर काम को बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। ये अपने हर काम को बहुत ही आकर्षक तरीके से करते हैं और इनकी यही कला इन्हें जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाती है। नंबर 2, मेहनत के दम पर दोस्तों मुकाम। ऐसी महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं। ये लोग अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में चाहे लाख मुसीबतें आ जाए परंतु कभी भी हार नहीं मानते और उस मुकाम पर पहुंच कर ही रहते हैं जहां ये पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आपका इन सभी बातों के बारे में क्या कहना है। आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।